अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ जूही? तू क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं रोई। जूही, है ना, एसी की हवा डायरेक्ट आ रही है और ना मुझे ठंड लग रही है। प्लीज सोइए मेरे पास। हाँ, अच्छा। जूही, क्या हुआ? तू इतनी शॉक्ड क्यों लग रही है? हाँ, नहीं कुछ नहीं रोई। रूही, सुंदरा कहाँ है? वो तो मंदिर गई है। रूही, आज उसने क्या खाया था? जूही, आज उनका मंगलवार का व्रत था, तो उन्होंने बिल्कुल सात्विक भोजन किया था, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में है ना, तो भूखी नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने बिना लहसुन और बिना प्याज के खाना खाया था। क्या हुआ जूही? तू ये सब क्यों पूछ रही है? नहीं, कुछ नहीं रूही, तू फिक्र मत कर। मैं तुझसे ना घर आकर बात करती हूँ। हाँ, कल जो घर में बवाल हुआ है ना, उससे दादी जी बहुत सहम गई है। लोहा गरम है, थोड़ा मार देते हैं। कल जो काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। सही कह रही हो तुम। वैसे आज तुम्हारे दादा ससुर भी घर पे नहीं है, इस बुढ़िया को सबक सिखाई देते। हेलो, जूही को ऐसा क्या दिखा जो उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे घर आकर बताएगी? और वो सुंदरा जी के बारे में क्यों पूछ रही थी? आखिर बात क्या है? जाओ, चली जाओ। वैसे भी रोज नया तमाशा करती रहती हो। अरे जाओ, इस घर से दूर ही रहो तुम। नहीं, घर के अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे फिर से सबके ताने सुनने पड़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, रूही को यहीं बाहर बुला लेती हूँ, यहीं बात कर लूंगी उससे। फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? काम करती हूँ, यहीं से आवाज दे देती हूँ, खुद ही बाहर आ जाएगी आवाज सुनकर। रूही, रूही! ये बाहर से जूही की आवाज आ रही है क्या? आ गई क्या वो? रूही बाहर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रूही, रूही बाहर आ! रूही, रूही बाहर आ! जूही, तुम वापस आ गई?
जूही, बहुत अकड़ के गई थी ना तुम इस घर से कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता वापस नहीं आऊंगी। तो क्या हुआ, अकड़ चली गई या तुम्हारी दादी ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? खैर, अब जब निकाल ही दिया है ना तो रहो सड़क पर हमारी वला से। इस घर में वापस तब तक नहीं आओगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता। दादी, मैं इस घर में आने के लिए वैसे भी बेताब नहीं हो रही हूँ, इसलिए मैं घर के अंदर तक नहीं आई हूँ, आपके बाहर ही खड़ी हूँ। मैं बस अपनी बहन से मिलने आई हूँ। जूही, जूही तू आ गई? तू बाहर क्यों खड़ी है? आ अंदर आ। अब नहीं रूही, मुझे अंदर नहीं आना है, तू बाहर आ जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ रुको रूही, कहीं नहीं जाओगी तुम। इन दोनों बहनों को जो भी बात करनी है ना, हम सबके सामने करो। ये क्या बात हुई दादी? मैं अपनी बहन से अकेले में बात भी नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, पर फोन पे। इस घर की दहलीज पर अगर बात करनी है ना तो हम सबके सामने बात करनी होगी, क्योंकि हमें तुम दोनों बहनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या नई खिचड़ी पकाओगे। जूही, अगर तू 2 मिनट के लिए अंदर आ सकती है तो प्लीज हम अंदर चल के बात कर लेते हैं ना, प्लीज। ठीक है, वैसे अच्छा ही है, ये बात आप सबको पता चलनी ही चाहिए। क्या हुआ जूही, तू क्या बताना चाहती है हम सबको? जूही, तुझे याद है आज सुबह जब मैंने तुझे वीडियो कॉल किया था तो तूने मुझे बताया था कि आज ट्यूसडे और आज के दिन सुंदरा का व्रत होता है। वो आज के दिन या तो भूखी रहती है या फिर सादा खाना ही खाती है, प्याज लहसुन तक नहीं खाती है। याद है तुझे? हाँ, और आज मैंने सुंदरा जी को बिल्कुल वैसा ही खाना दिया था। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने अपनी आंखों से सुंदरा को रेस्टोरेंट में चिकन खाते हुए देखा था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तुम क्या कह रही हो जूही? हमारे घर में रहने वाला कोई भी इंसान मांस मच्छी कैसे खा सकता है? अरे हमारे घर में तो अंडे तक की बात नहीं आती, तो मांस मच्छी खाने वाला इंसान इस घर में कैसे रह सकता है? हे भगवान, मेरा परपोता है उस अग्नि के पेट में और वो मांस खा रही थी। जो बच्चा अभी हुआ भी नहीं, मुझे उसकी शुद्धि करवानी होगी। मेरे परपोते का धर्म भ्रष्ट करके रहेगी ये लड़की। आने दो उसको, फिर बताती हूँ मैं। हाँ जूही, और ये तो क्या बोल रही है? जूही, सुंदरा जी ने खुद मुझसे बोला था कि उन्हें आज खाना बिना लहसुन प्याज के चाहिए, तो नॉनवेज खाना तो बहुत दूर की बात है। जूही देख, मुझे लगता है तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा नहीं। नहीं रूही, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है ना? एक मिनट, ये देख, ये फोटो। हटाओ ये सब मेरी नजरों से। ये देखिए, अरे तो क्या हो गया? चिकन है, खा लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रेगनेंसी में मन कर गया होगा, खा लिया। दामाद जी, नॉनवेज, आपको पता है ना मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, और हमारे घर में तो नौकर भी शाकाहारी रखा जाता है। ऐसे में जो इंसान इस घर की वारिस को जन्म देने वाली है वो मांस मच्छी कैसे खा सकती है? और रोहित, तुम अपने बच्चे के होने वाली माँ की इतनी जरूरी जानकारी भी नहीं रखी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? तुमने सुंदरा से एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि वो मांस मच्छी खाती है या नहीं? मम्मी जी, मैंने उनसे कभी पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी खाते भी नहीं देखा, और तो मुझे लगा कि वो शाकाहारी साउथ इंडियन है, और उन्होंने कभी मुझसे नॉनवेज के लिए ना ही जिक्र किया और ना ही कभी मांगा। अब जब तक सुंदरा इस घर में रहेगी, माँ जी के मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। और बताओ, मंदिर जाने के नाम से बाहर जाके मांस मच्छी खा रही। ये लड़की हम सबसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है?
मैं इस घर में ऐसे इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने दो आज सुंदरा को, उसे इन सब सवालों का जवाब देना होगा। अयो कौन सा सवाल आंटी जी? अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।